हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम एंड मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहिए स्टूडेंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने का अ, जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है उसके बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेथड होता है उसके बारे में। इसका हिंदी में नाम है समघात अवकल समीकरण। इसका डेफिनेशन है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज said to be homogeneous differential equation if the sum of the powers of variable in each term is equal। यानी समघात, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि समीकरण के हर पद के अंदर वेरिएबल की जो पावर्स होगी उनका जो सम रहेगा वो एक जैसा रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, समघात अवकल समीकरण है। इसको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल वन है मेरे पास, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल y की पावर कितनी है, 2। सेकंड टर्म में वेरिएबल x की पावर 2 है। ऐसे ही जो आपकी राइट हैंड साइड में है एक्स वाई टर्म, उनकी जो पावर है 1 प्लस 1, वो कितना बना रही है, 2। यानी पूरी ही इक्वेशन में जो आपकी वेरिएबल की पावर्स का सम रहा है वो 2 रहा है, इसलिए ये 2 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। नेक्स्ट जो इक्वेशन है आपके पास y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं हर टर्म में वेरिएबल की पावर का जो सम है वो कितना रह रहा है, 1। इसलिए ये 1 डिग्री की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट, अब हम स्टेप्स देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला स्टेप है ट्राई टू पुट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ वाई ओवर एक्स। हमको समीकरण को y ओवर x की फॉर्म में, y बाई x की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है ताकि हम स्टेप 2 में सब्स्टिट्यूशन यूज कर सके। y बाई x इक्वल टू v, यानी y इक्वल टू vx। इसको डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड को dy ओवर dx इक्वल टू v x का किया हमने, 1 हो गया, और दूसरी बार में हमने x को एज इट इज रखा, v का किया dv ओवर dx। तो ये dy ओवर dx और y की वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन, तो हम एक इक्वेशन ऐड करेंगे v और x में। अब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल v हो जाएगा, तो उस इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से हम स्टेप थर्ड में सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। और स्टेप 4 में हमको लास्टली फॉरगेट नहीं करना है, वापस से v की वैल्यू रिप्लेस करनी है y ओवर x को। एक एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास इक्वेशन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेरिएबल की पावर्स का सम जो पूरी इक्वेशन में है वो कितना रह रहा है, 1 रह रहा है। ये डिग्री 1 की जो है होमोजेनियस इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का मेथड देखेंगे, इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। अ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर लिया है, x dy ओवर dx माइनस y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और y बाई एक्स वाली फॉर्म में लाने के लिए मैंने पूरी ही इक्वेशन को x से डिवाइड कर लिया है और साथ ही इस y को राइट हैंड साइड में ले गए, y ओपन x हो जाएगा, प्लस x को अंडर रूट के अंदर ले लिया तो वो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, वाई ओवर एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो आप देख पा रहे हैं पूरा ही जो राइट हैंड साइड है हमारा वो फंक्शन हो गया वाई ओवर एक्स का। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे, लेट वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू वी। उससे y इक्वल टू एक्स वी हो जाएगा, डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy ओवर dx का वैल्यू बनेगा v प्लस एक्स dv ओवर dx। इसको हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशन थी ये वाली, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, y ओवर x का वैल्यू भी और dy ओवर dx का वैल्यू भी। ये हो जाता है v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर। v दोनों साइड से एलिमिनेट हो गया और अब हम वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पूरा v का बन गया और राइट हैंड साइड पूरा x का बन चुका है। तो अब आपको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला आपका रहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पे यूज में आया है आपके पास में v और a की वैल्यू है 1, तो वही यूज करेंगे। ये हो जाता है log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एंड इक्वल टू log x प्लस log c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया है मैंने। log की प्रॉपर्टी से आपका और y की v की वैल्यू भी रख ली। log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n कितना हो जाता है स्टूडेंट, log mn हो जाता है। दोनों तरफ से log कैंसिल कर लिया और x यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो x का स्क्वायर है, x बाहर आ जाएगा, x उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। स्टूडेंट दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से और देखते हैं हम चीजों को। यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं वेरिएबल की पावर जो है हर जगह पे हर टर्म में आपको कितनी दिख रही है, 1। सो ये डिग्री 1 का होमोजीनियस इक्वेशन है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ कलेक्ट करने की कोशिश की है, ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले लिया है और डी वाई ओवर डी एक्स दोनों में से कॉमन निकाल लिया है। डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू जो है आपका वो बनेगा वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने वाई बाई एक्स वाली फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक्स से डिवाइड कर लिया है, ताकि आपका जो फंक्शन है टोटल वो किसका बन जाए, वाई ओवर एक्स का बन जाए। तो हम सब्सटीट्यूशन यूज कर लेंगे, वही लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। उससे dy ओवर dx का वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे v प्लस एक्स डी वी ओवर dx। इसको मेन इक्वेशन में इसमें सब्सटीट्यूट करना है आपने यहाँ पे, तो हो जाता है v प्लस एक्स डी वी ओवर dx इक्वल टू v माइनस वन अपॉन v प्लस वन। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, v को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस v होगा, माइनस v इंटू वी प्लस वन आपका एलसीएम लगा दिया है मैंने। और जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है माइनस का वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस वन। वी से वी कैंसिल और वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, वी प्लस वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वन। मैंने स्टूडेंट राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन लेके उसको वहीं रख दिया है। अब यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी एंड प्लस वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। स्टूडेंट पहले वाली जो इंटीग्रेशन है उसमें अगर मैं इसको बाहर और अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूं तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख जाएगा, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v। तो इजीली हम लोग इंटीग्रेशन में इसको लॉग ले सकते हैं, लॉग वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाना है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। इसकी जगह v है और a की जगह 1 है। यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा और स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो ऐड कर रही हूँ लॉग सी एज ए कांस्टेंट यूज कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसको नॉर्मली एक्स भी रहने दे सकते हैं। जब सारी ही टर्म लॉग में हो तो हम लोग लॉग में ऐड करते हैं ताकि लॉग कैंसिल करने में हमको आसानी हो। यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी से जो पावर है वो मतलब आगे जो डिजिट है वो पावर में जा सकती है, तो लॉग वी स्क्वायर प्लस वन, 1/2 थी, स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने और tan इनवर्स v हो जाता है। और यहाँ पर मेरे पास log c को भी मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेती हूँ, तो ये log x हो जाएगा इक्वल टू c। तो log m प्लस log n प्रॉपर्टी यूज किया, log mn हो जाएगा x रूट वी स्क्वायर प्लस वन। v की वैल्यू भी रख दी मैंने, y अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में है log में साथ में और tan इनवर्स y ओवर x इक्वल टू c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से जब एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट से बाहर जो एलसीएम आएगा वो एक्स आने वाला है, तो एक्स से एक्स कैंसिल, रूट में हमारे पास हो जाता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y ओवर x इक्वल टू c। स्टूडेंट दिस इज योर फाइनल आंसर हियर।
सो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे पास, x cos y over x multiply with the y dx plus x dy equal to y sin y over x times with the x dy minus y dx। स्टूडेंट बहुत हार्ड सा लगता है, लेकिन हम धीरे धीरे चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। मैं फर्स्ट जो है आपकी y dx वाली टर्म को एक तरफ कलेक्ट कर रही हूँ, उसमें से y कॉमन निकाल रही हूँ और dx भी कॉमन निकाल रही हूँ। x cos y over x एंड द सेकेंड टर्म इज y कॉमन निकाल दिया, प्लस का हो जाएगा y sin y over x एंड dx आपका कॉमन। ऑलराइट, एंड सेकंड में जो आपकी ये x dy वाली टर्म है, उन दोनों को एक तरफ कलेक्ट कर रही हूँ और उनमें से आपका जो x dy है, x कॉमन निकाल रही हूँ और dy भी कॉमन निकाल रही हूँ। x sin y by x और dy मैं कॉमन लिख देती हूँ बाहर और यहाँ से आपका बनेगा नेगेटिव x cos y over x और dy over dx का वैल्यू निकालेंगे। dy over dx का वैल्यू बनेगा y x cos y over x plus y sin y over x and to be divided by x y sin y over x and ये हो जाता है माइनस x cos y over x। सो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं जो आपकी पूरी इक्वेशन बनानी है y ओवर x में, वो अभी तक थोड़ा सा बाकी है। तो ये जो डिनोमिनेटर का x है डिवाइड में, वो मैंने न्यूमरेटर के साथ काउंट कर लिया और पूरी ही इक्वेशन में ब्रैकेट को x से डिवाइड कर रही हूँ मैं। x cos y ओवर x प्लस y ओवर x साइन y ओवर x एंड यहाँ डिनोमिनेटर में बन जाता है y ओवर x साइन y ओवर x एंड माइनस x का डिवाइड किया है, x कैंसिल हो जाएगा, cos y ओवर x। अब आप देख पा रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है पूरी पूरी की पूरी वो क्या हो गई है, फंक्शन बन गई है, y ओवर x की फॉर्म में आ गई है सारी ही चीजें। अब हम हमारा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू v कंसीडर करना है उसे। सो y इक्वल टू vx हो जाएगा, उससे डिफरेंशिएट करके dy ओवर dx की वैल्यू गेट कर लेंगे, v प्लस एक्स dv ओवर dx। सब्स्टिट्यूट करेंगे मेन इक्वेशन में, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल हो जाता है v cos v प्लस v sin v एंड टू बी डिवाइड बाय v sin v माइनस cos v। लेफ्ट हैंड साइड से ये जो v है इसको राइट हैंड साइड लिख के एलसीएम लेके सब सॉल्व करने की, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर, v यहाँ से नेगेटिव में गया और एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, v साइन v और प्लस का v cos v हो जाता है और इन द डिवाइड हमारे पास जो आपका एलसीएम था वो एज इट इज पड़ा हुआ है। यहाँ v स्क्वायर प्लस का साइन v और v स्क्वायर माइनस का साइन v आपके कैंसिल हो जाता है और 2v cos v एंड v साइन v माइनस cos v एंड एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब हम इजीली वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे, v साइन v माइनस कॉस v टू पे डिवाइड बाई टू को वहीं लीव कर लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ v cos v ले लेते हैं इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। सो यहाँ पर जब हमने सेपरेट किया, ये dv है साथ में और इंटीग्रेट करना है तो सेपरेट कर लेते हैं, v साइन v अपॉन v cos v dv माइनस cos v अपॉन v cos v dv इक्वल टू dx अपॉन x। हमारा राइट हैंड साइड में एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ v से v कैंसिल हो रहा है, cos v से cos v कैंसिल हो रहा है इसमें और नीचे वाली टर्म का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख जाएगा अगर आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें 2 बार, ताकि आप इंटीग्रेशन इजीली कर पाए। यहाँ पर हमारे पास dv अपॉन v है इक्वल टू dx अपॉन x। यहाँ मेरे पास हो जाता है इंटीग्रेशन में माइनस का log cos v माइनस log v and plus log c I'm adding as a constant of integration and to log m and
माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम बाय एन हो जाता है सी अपॉन वी कॉस वी हो गया और लॉग की प्रॉपर्टी से पावर ऊपर में जा सकती है लॉग एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ वी लॉग कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वाई अपॉन एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स equal to x square and further simplification we get c equal to x square times with the y over x cos y over x so student आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स वाई cos y over x equal to c. This is your final answer here. So स्टूडेंट ये y over x में जो आपकी होमोजीनियस थी डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बारे में हमने सीखा। अब हम रिवर्स जो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है x over y वाली वहां पर उसको सीखेंगे वहां पर किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट रहता है हमको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लेकिन वो ध्यान रखना है हमको dx अपॉन dy को लाने की कोशिश करनी है f ऑफ x अपॉन y में। तो यहाँ पर हम dx अपॉन आपको दिख रहा है यहाँ पर x अपॉन y है x अपॉन y है तो ये 0 डिग्री की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम dx अपॉन dy का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके 1 प्लस ई अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पार एक्स वाई एंड यहाँ पर मैंने इसको एलिमिनेट करने के लिए स्टूडेंट नेगेटिव साइन को एक्स ओवर वाई को पहले लिख दिया है और माइनस 1 लिख लिया है dy सो dx ओवर dy का वैल्यू जो है आपका बन रहा है e पावर एक्स वाई एंड एक्स वाई माइनस 1 and is to be divided by 1 plus e raised to the power xy. So आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड जो पूरा आपका x अपॉन y वाली फॉर्म में आ गया है। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे इस बार हम यूज करेंगे x बाय y को v कंसीडर करेंगे जिससे x इज इक्वल टू वी वाई मिलेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। v पहली बार में y का 1 हो गया और दूसरी बार में y को एज इट इज रखा dv ओवर dy। इनको रिप्लेस करना है हमारी मेन इक्वेशन में v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई इक्वल टू यहाँ हो जाता है e पावर v एंड v माइनस 1 एंड 1 प्लस e पावर v एज वेल हियर। सो एलसीएम लेके सॉरी यहाँ से v को शिफ्ट करेंगे देन उसके बाद एलसीएम लेके हम इसको सोल्व आउट करेंगे e पावर v v माइनस e पावर v और v नेगेटिव v यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के साथ 1 प्लस e पावर v। देन उसके बाद चीजों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर आपका आ जाता है v e पावर v कैंसिल और वेरिएबल सेपरेट कर लिए 1 प्लस e पावर v एंड डिनोमिनेटर में ले लिया v प्लस e पावर v dv इक्वल टू नेगेटिव dy ओवर y। सो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है हमें आप देख पा रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बन रहा है v का 1 एंड e पार v का e पार v। तो हम यहाँ डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं डिनोमिनेटर का यहाँ हो जाता है माइनस का लॉग y प्लस लॉग c हम एडिंग एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ और लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m बाय n कर लिया हमने इसे दोनों तरफ से लॉग एलिमिनेट कर सकते हैं v की वैल्यू पुट कर ली v का वैल्यू था आपका x ओवर y e पार x ओवर y और सिंप्लीफाई कर लेते हैं लॉग कैंसिल कर दिया हमने दोनों साइड का x अपॉन y प्लस e पार x अपॉन y इक्वल टू c अपॉन y। दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट। आई होप मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है मेरा सॉल्व दिस इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। आपके आंसर आपको इनमें से सिलेक्ट करने हैं जो भी आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखे A B C D। थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग।